सहयोगियों के पास चलूंगा, पैनल को मुझे दिखाया जाए। मैं सीधे चलता हूं अपने सहयोगी राकेश पांडे के पास। मेरे साथ इंतेखाब फारूकी शेख साहब हैं, जो कि शिवसेना के लीडर हैं। सुनील शुक्ला है, सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त हैं। थोड़ी देर में मेरे साथ कुछ और मेहमान जुड़ेंगे। राकेश पांडे, बड़ा हार्ड शब्द इस्तेमाल किया है हमारे चश्मदीद ने। उसने कहा है कि रोहन रॉय अगर मिल जाए मुझे तो मैं जूते से मारूंगा। शायद मैं भी ऐसा कहता, लेकिन नेशनल टेलीविजन पर हूं, नहीं कहूंगा, क्योंकि हिंसा का समर्थन किसी को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या वाकई रोहन रॉय ने हरकत वैसी नहीं की है? निश्चित तौर पर दीपक जी, जब हम टेलीविजन पर बैठते हैं, राष्ट्रीय चैनल पर बैठते हैं और अपनी बातें कहते हैं, तो हमें शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अगर उस चश्मदीद ने कहा, उसकी भावनाओं को अगर देखा जाए तो उसने क्या गलत कहा? ये वाकई सच बात है। किसी का मंगेतर, आप उसके साथ जीवन बिताने के सपने देखते हैं, आप उसके साथ 7 फेरों के सपने देखते हैं, वो खुद को डेडिकेट करती है आपको, वो कमिटेड है आपके लिए, वो आपके साथ अपने जीवन का ताना बाना बुनती है। उसका दूसरे कमरे में रेप हो रहा है और आप शांत से बैठे हैं। आप सिर्फ शांत से नहीं बैठे हैं, उसकी हत्या कर दी गई और आप पिछले काफी समय से शांत बैठे हैं। पिछले कुछ महीनों से निश्चित तौर पर घिन आती है उस आदमी के बारे में सोचकर, उस आदमी के बारे में घिन आती है सोचकर, और निश्चित तौर पर इससे रिश्तों से विश्वास उठता है कि क्या इसी तरीके से रिश्ते बनते हैं, क्या इसी तरीके से रिश्ते आगे बढ़ते हैं, और क्या किसी दबाव में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं तो कैसे कोई रिश्तों पर विश्वास करेगा? दीपक जी, ये गंभीर सवाल है। और निश्चित तौर पर जो बातें कही है चश्मदीद ने, वो हार्ड हिटिंग वर्ड जरूर है, वो मैं बार बार कहूंगा, वो हार्ड हिटिंग वर्ड जरूर हैं, लेकिन ये उसकी भावनाएं हैं। कोई इस बात को हजम नहीं कर सकता, कोई इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर सकता कि किसी के मंगेतर के साथ दूसरे कमरे में दुष्कर्म हो जाए, रेप हो जाए, उसकी हत्या कर दी जाए और वो शांत होकर बैठा रह जाए, वो सब कुछ देखता रह जाए। निश्चित तौर पर उस आदमी के बारे में आज के बाद से जो चश्मदीद ने खुलासा किया है, मैं जितनी बार सोचूंगा उतनी बार उस आदमी के बारे में सोचकर मुझे घिन आती रहेगी। बिल्कुल घिन आती रहेगी और आनी भी चाहिए, क्योंकि इंसानियत को शर्मसार करने वाली हैवानियत है। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं। इंतेखाब फारूकी शेख साहब, बड़े जल्दी में थे आप फाइल क्लोज करने के लिए। फाइल क्लोज कर दी, फाइल डिलीट कर दी गई। अब जो खुलासे हो रहे हैं, खोलेगी आपकी सरकार दिशा सालियान के मर्डर की फाइल फिर से? बताइए। इस केस को सीबीआई ने हैंडल किया, बड़े बड़े अफसर इस चीज को हैंडल करे, और ऐसा सर सीबीआई अभी तक दिशा सालियान का केस नहीं हैंडल कर रहा है। सर बेसिक समझ रखिए इन्वेस्टिगेशन की, अभी तक उनको सुशांत सिंह राजपूत का केस हैंडओवर हुआ है। दिशा सालियान के केस के हैंडओवर का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है। शेख साहब, कैसी गवर्नेंस कर रहे हैं आप? बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि इसके आगे भी कार्रवाई होगी और मुंबई पुलिस जरूर इसके ऊपर, इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो बेशक जो आरोपी है उनको बिल्कुल पकड़ा जाएगा और उनको सजा दी जाएगी। लेकिन कुछ चीजों के लिए कभी वक्त लगता है, थोड़ा वक्त लगता है। जो आरोपी है, जो इस वक्त मेरे भाई शेख साहब, आज 100 दिन हो गए इस हत्या के, आज 100 दिन हो गए इस अपराध के, आज 100 दिन हो गए दिशा सालियान के भगवान के पास चले जाने के। उसके चारों दोस्त इस वक्त खामोश बैठे हैं। हमारा रिपोर्टर जब जाता है उनमें से एक हिमांशु चिकरे के घर, तो मुंबई पुलिस वहां से पहुंचती है और रिपोर्टर को हटा देती है कि हिमांशु चिकरे से आप बात नहीं करेंगे। अगर उनके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो ये चारों निकलकर सामने क्यों नहीं आते और क्यों ये नहीं कहते कि दिशा सालियान के साथ कुछ गलत नहीं हुआ था या कुछ गलत हुआ था? मुंबई पुलिस इन लोगों को क्यों बचा रही है? मुंबई पुलिस क्यों गई हमारे रिपोर्टर को हिमांशु चिकरे के घर से हटाने के लिए? जवाब दीजिए। दीपक जी, देखिए, जो कार्रवाई हो रही है उसमें बेशक आरोपियों को पकड़ा जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक तरीके की रणनीति या षड्यंत्र रचा जा रहा है जब से हमारी सरकार बनी। ऐसे नहीं कि इससे पहले भी लोगों की हत्या नहीं हुई है। बॉलीवुड में परवीन बाबी थे, परवीन बाबी की हत्या नहीं हुई थी सर, माफ कीजिएगा फारूकी साहब, परवीन बाबी की हत्या नहीं हुई थी। परवीन बेबी शिजोफ्रेनिया की एक्यूट पेशेंट थी, वो अपने फ्लैट के अंदर मरी हुई पाई गई थी हाई ब्लड शुगर के कारण। मैं आपको फिर करेक्ट कर दूं, जाकर गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी यहाँ पर रुमानुल्लाह खां भी जुड़ गए हैं, जो इस वक्त हिमांशु चिकरे के घर के बाहर मौजूद है। बताइए, और साथ ही साथ संजना जॉन भी है। बताइए रुमान, क्या हुआ था? शिवसेना के नेता बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो हमको बदनाम करने का तरीका है। आपके साथ पुलिस ने क्या किया बताइए इनको, फिर सुनील शुक्ला जी के पास जाऊंगा। देखिए, बिल्कुल हिमांशु के घर पे हम मौजूद थे, उसके थोड़ी देर के बाद ही पुलिस के जवान भागते हुए आए। बुरी तरह से हाँफ रहे थे वो, उनकी सांस चढ़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर लगातार फोन आ रहा था कि यहाँ पर जाना है। वो मुझे लेकर नीचे आए, उसके बाद फिर
एक 3 स्टार इंस्पेक्टर जो कि यहाँ के सीनियर इंस्पेक्टर हैं वो भी आए, 2 पुलिस की गाड़ियां सीधे यहाँ पर पहुंची। लेकिन जब यहाँ पर देखा कि कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि इस प्रीमिसेस से बाहर रोड पर आ जाइए, क्योंकि हमारे पास कंट्रोल रूम से लगातार फोन आ रहा है। कौन था जो कंट्रोल रूम से लगातार फोन करवा रहा था? हिमांशु न्यूज नेशन तक ना पहुंचे या न्यूज नेशन के सामने वो कोई बयान न दे सके, क्या इसलिए पुलिस लगातार हमें वहां से हटाने की कोशिश कर रही थी? और जिस तरह से सांस फूल रहा था, विजुअल में भी आप देख सकते हैं पुलिस कर्मियों का कि वो बहुत दबाव में और बहुत तेजी से भागते हुए आए थे। और सीनियर इंस्पेक्टर भी कह रहे थे कि मेरे पर बहुत दबाव है, कंट्रोल रूम से लगातार फोन आ रहा है। तो कौन फोन करा रहा था कंट्रोल रूम से? जवाब दीजिए फारूकी साहब, कौन फोन करा रहा था? ये हिमांशु शुक्ला इतनी कौन सी बड़ी तोप हो गया कि कंट्रोल रूम से एक सीनियर पीआई जिसको हमारे एसएचओ कहा जाता है वो भाग के जाएगा कि भाई रुमानुल्लाह खान नीचे उतरिए, उनके घर के सामने मत खड़े होइए। बताइए कौन सी बड़ी तोप है ये हिमांशु शुक्ला, जो आपका कंट्रोल रूम इसके लिए पागल हो रहा है? मुझे ऐसे लगता है कि ये सब चीज के पीछे एक षड्यंत्र है, एक रणनीति है दीपक की। ये एक सरकार के ऊपर एक आरोप लगाने की कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से इन चीजों को उछाले। तो जिस तरीके से मुंबई पुलिस पर उंगली उठाई जाए, मुंबई महाराष्ट्र की सरकार पर उंगली उठाई जाए, जहां पर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है उसके बाद भी अगर हम सोच रहे तो फारूकी साहब, हर इंसान अपनी हालत के लिए खुद जिम्मेदार होता है। फारूकी साहब, हर इंसान अपनी हालत के लिए खुद जिम्मेदार होता है। अगर आप गलतियां करेंगे, ये प्रजातंत्र है, लोग सवाल करेंगे। जवाब सुन लीजिए। सुनील शुक्ला जी, क्या इनको कोई बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? बताइए। पुलिस ने सक्षम जांच किया, इसमें पहले बात समझिए आप। जब 8 तारीख को जब पार्टी हो रही थी, लॉकडाउन था। दूसरा, 9 से 5 बजे तक सुबह तक कर्फ्यू था। किस तरह 12 से 14 लोग उस घर में गए? उसे पॉलिटिशियन गया, उसके तो फिल्म के महान हस्ती गए थे। पार्टी चल रही थी, जोर का म्यूजिक चल रहा था। आपके मालूनी पुलिस स्टेशन को फोन गया 100 नंबर पे कि वहाँ आवाज आ रहा है, म्यूजिक बंद करे, लेकिन आपने पार्टी चालू रखा। दूसरा, जब इनकी मौत हुई, उठा के रेप करके उठा के नीचे फेंका गया, तभी आपको फोन गया होगा। आप लोग ने आके क्या जांच किया? 14 लोगों का मेडिकल रिपोर्ट किया कि कौन कौन वहाँ पे थे, उनमें दारू पाया गया, ड्रग्स पाया गया? क्या आपने वो चीज रिकॉर्ड पे लिया? नहीं। आपने क्या किया? सुसाइड बता के रफा दफा कर दिया, क्योंकि आप बचाना चाहते हो। आप उस पॉलिटिशियन को बचाना चाहते हो, उस महान हस्ती को बचाना चाहते हो जो उस वक्त वहाँ पे घिनौनी हरकतें कर रहा था। कोई भी उसमें महान हस्ती नहीं है। हम जो चाहे वो बनाते जाए, अपने तरीके से, अपने ढंग से हम बनाते जाए, अपने ढंग से हम जो चाहे वो बोलते जाए। ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा, और फारूकी शेख जी बने रहिएगा। मैं दिखाऊंगा आपको कि 14वीं मंजिल से अगर डेड बॉडी गिरती है दिशा सालियान की, तो वो 12 फीट दूर कैसे जा सकती है अगर वो खुद कूदिए? इस सवाल का जवाब भी सोच कर रख लीजिएगा। ब्रेक के बाद आऊंगा। तो दिशा सालियान मिस्ट्री में सबसे बड़ा खुलासा चश्मदीद के मुताबिक उसने अभी तक नहीं बताया है कि दिशा की मौत कैसे हुई, लेकिन उसने ये बता दिया है दिशा के साथ रेप हुआ था। क्या कर रहा था? ऐसे में उसका मंगेतर रोहन रॉय, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, न्यूज नेशन देख रहे हैं, तो देखिए आपके साथ कमरे में बैठा वो शख्स इस वक्त आपके लिए क्या कह रहा है। निकल कर सामने आइए और हमारे सवालों का जवाब दीजिए। सुनिए क्या कह रहा है ये चश्मदीद रोहन रॉय यानी मंगेतर दिशा सालियान के बारे में। तो इसका जो दिशा सालियान का जो सो कॉल्ड मतलब हस्बैंड या फियांसे था जिसके साथ उसकी शादी, सर मैं बोलता हूँ जो फियांसी है ना सर, मेरे सामने तो जूते से मारूंगा उसको मैं। वो क्या कर रहा था? वो हमारे साथ रूम में चुप बैठा था। अच्छा, उसको मार के उठा दिया बंदा जो बोल रहे हैं ना मीडिया वाले कि वो फियांसी था, वो कहाँ पे नहीं था सर। हमारे साथ जो 4 लोग हम रूम में बैठे थे ना, हमें कैद करके दिखाया गया था, वो एक दिशा सालियान का एक बंदा था। दिशा सालियान का फियांसी। क्योंकि दिशा सालियान को मैं पहले से पहचानता नहीं था। मैं अपने दोस्त की वजह से मैं पार्टी में गया था ना। तो चश्मदीद कह रहा है मैं दिशा सालियान को पहले से पहचानता नहीं था, हालांकि मेरा दोस्त उसको पहचानता था। चश्मदीद ये भी कहता है कि मेरा दोस्त अब लापता है, मेरा दोस्त अब गायब है। किसने छिपा दिया? उसने।
रोहन रॉय कहां पर छुपे हुए हो? चश्मदीद कह रहा है कि अगर रोहन रॉय मुझे मिल गए तो मैं जूते से मारूंगा। आपके घर में एक घिनौना काम आपकी मंगेतर के साथ होता रहा। आपका जमीर क्या आपको गवाही देता है कि आप इस तरह से 100 दिन से इस मसले पर खामोश रहे? यही सवाल हम उठा रहे हैं। अगर चश्मदीद सही है तो भी, और अगर चश्मदीद गलत है तो भी रोहन रॉय की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो बाहर आकर इस राज के बारे में दुनिया को बताए। सीधे करता हूं मैं इस वक्त, मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ वेद भूषण जी जुड़े हुए हैं जो कि दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड एसीपी हैं। मेरे साथ संजना जॉन जुड़ी हुई है जो कि एक फैशन डिजाइनर है। फारूकी साथ जुड़े हुए हैं जो कि एक शिवसेना के नेता है। मेरे 2 रिपोर्टर रुमान उल्लाह खां और राकेश पांडे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रुमान इस वक्त हिमांशु शिकरे के घर हैं, वो भी इस पार्टी के अंदर शामिल था। मेरे साथ सुनील शुक्ला बने हुए हैं जो कि दोस्त है सुशांत सिंह राजपूत के जिम पार्टनर है। फारूकी साहब, सबसे पहले बताइए, लॉकडाउन चल रहा था, पार्टी कैसे होती है, 10-12 लोग कैसे आते जाते हैं, ये क्या चल रहा था मुंबई में? अंधेर गर्दी चौपट राजा। देखिए, ये फिल्मी नगरी है दीपक जी। यहाँ पर बॉलीवुड में लोग छुप छुपा कर बहुत कुछ करते हैं, ये सबको पता है। और इनके लिए सिर्फ हत्या या सुसाइड ही ये लोग के लिए सामने नहीं आती है चीजें। इनके लिए डिप्रेशन भी बहुत बड़ी चीज है। काम मिला तो खुश, काम नहीं मिला तो डिप्रेशन। तो इस चीजें भी, इसके वजह से भी नशा, अल्कोहल, या कभी ये लोग छुप छुपा कर ड्रग्स भी थोड़ा बहुत लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर ये हत्या है तो बिल्कुल गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए। और मुंबई पुलिस जो है वो बेशक गुनहगारों को ढूंढ के निकालेगी, लेकिन हम अगर अपनी तरफ से कुछ कहानी, अरे सर पहले एफआईआर तो फाइल करिए। इस केस में तो कोई एफआईआर नहीं है। फाइल आपने बंद कर दिया आत्महत्या के फाइल डिलीट हो चुकी है। आपने फाइल किसी के साथ शेयर भी नहीं की। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, अंधेर नगरी है क्या मुंबई? लॉकडाउन में पार्टी हो रही है छुप छुपा के, कैसे हो रही है भाई? आपका प्रशासन कहाँ है? आपका रसूख कहाँ है? जो पायलट है वही प्लेन उड़ा सकता है, हम नहीं उड़ा सकते। जो डॉक्टर है वही पेशेंट का ऑपरेशन कर सकता है। उसी तरीके से जो पुलिस है वो अपना काम बेहतर जानती है। तो संजय राउत क्यों बोल रहे थे सुशांत सिंह के पिताजी ने 2 शादियां की है? तो संजय राउत क्यों बोल रहे थे? डॉक्टर थे वो, इंजीनियर थे वो, पुलिस वाले थे वो, क्यों बोल रही थी आपकी पार्टी शिवसेना? जवाब दीजिए ना, क्यों बोल रही थी संजय राउत? क्यों संजय राउत सामना में लिख रहे थे सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या है? क्यों आपके नेता बार बार बोल रहे थे दिशा सालियान के परिवार ने कहा है आगे जांच न की जाए? कई लोगों ने 300 दिन के भीतर मुझे मेरे चैनल पे कहा है कि दिशा सालियान की आत्महत्या की और जांच नहीं होगी क्योंकि उसका परिवार मना कर रहा है। लोग नशा या अल्कोहल का ये करते हैं, सेवन करते हैं, जिसके वजह से काफी चीजें होती है। तो जो भी चीजें है मुंबई पुलिस बेहतर है, वो उन चीजों पर जो भी है इसका रिजल्ट सामने आएगा और जो भी गुनहगार है उनको सजा मिलेगी। संजना जॉन भी है, इनसाइडर है बॉलीवुड की, फैशन डिजाइनर है, कई सारे असाइनमेंट उन्होंने बॉलीवुड में किए होंगे। बड़ा जनरलाइज कर दिया। यही तो कंगना ने कहा था, वही अब फारूकी साहब कह रहे हैं। कंगना ने भी यही कह दिया था, नशा होता है, डिप्रेशन होता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है, तब आपने उसका घर गिरा दिया। अब फारूकी साहब संजना यही बात कर रहे हैं कि कोई सुसाइड भी कर सकता है, डिप्रेशन होता है, काम मिले तो खुश, नहीं तो डिप्रेशन, अल्कोहल है, छुप के ड्रग्स भी लेते हैं। तो आप सरकार क्यों चला रहे हैं? संजना जी सवाल पूछिए इनसे, फारूकी साहब से। दीपक जी ने एक अच्छा सा पॉइंट लाया आज। दिशा की फाइल शट है। इस केस के मामले में जो भी है कार्रवाई होना जरूरत है। जो चीज अगर डर हो, दर्द हो, दबाव हो, दुख हो, कुछ भी हो, ये केस खुलना बहुत जरूरत है। आज हम जो देख रहे हैं ये न्यूज नेशन के माध्यम से जो गवाह आया है, ये शॉकिंग। एंड जो भी ये देखने के बाद ये समझ आ रहे हम हमारे घर में मंगेतर के साथ बैठे हुए लड़की के साथ ये हो सकते हैं, कोई भी कहीं भी फिर सेफ नहीं है। और रोहन राय जो है अगर आगे नहीं आ रहे हैं, इसे शर्म की बात, इसके ऊपर शर्म और कुछ हो नहीं सकते। लेकिन फारूक जी आप एक चीज बता दीजिए, अगर ये केस आप खोलने, इतना बड़ा गवाह आगे आने के बाद भी आपको ये केस खोलना जरूरत है। हम लोग एक्चुअल सिटीजन्स है एंड हम लोगों को अगर सेफ्टी नहीं है फिर कैसे जी सकते हैं? आप एक ही चीज बता दीजिए, ये फाइल क्लोज था, शट केस था, अब ये जो हुआ है ये खोल रहे हैं कि नहीं, आप प्लीज ये बता दीजिए। देखिए बिल्कुल, अगर ये चीज के पीछे अगर इसमें अगर कोई, मैं तो ये मानता हूँ कि देखिए बनी बनाई एक रणनीति तैयार हो रही है
कोई एक षड्यंत्र है, मैं तो यही मानता हूँ, क्योंकि पुलिस से बढ़कर अरे तो षड्यंत्र में दिशा सालियान को मार दिया, षड्यंत्र में संतों को मार दिया, षड्यंत्र में जो है आपने पालघर का कांड कर दिया, षड्यंत्र के अंदर सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया। फिर अगर षड्यंत्र था तो आपको पुलिस को तो खोज कर निकाल लेना था कि ये षड्यंत्र कौन कर रहा है, उसको एक्सपोज करके दुनिया के सामने करना था। ये क्या तर्क दे रहे हैं फारूकी साहब? मैं राकेश पांडे के पास जाता हूं और मैं उनको कहता हूं कि राकेश, विकास श्रीवास्तव, रुमानुल्लाह खां, कल परमवीर सिंह के घर जाइए, मुंबई पुलिस कमिश्नर, कल जाइए अनिल देशमुख जो यहाँ के होम मिनिस्टर है, उनके घर जाइए, पूछिए उनसे कि ये केस खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे। मैं तो चाहता हूं कि चश्मदीद ने जो कुछ बोला हो झूठा हो। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई एक लड़की के साथ उसके मंगेतर की मौजूदगी में ऐसा कैसे कर सकता है। आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है। अगर आपके खिलाफ षड्यंत्र हुआ है तो आपने उस षड्यंत्र को खोलकर क्यों नहीं रख दिया? सुनील शुक्ला जी क्या कहेंगे फारूकी जी की बात पर? उनके पास इस सवाल का भी जवाब नहीं है कि लॉकडाउन के अंदर पार्टी कैसे हो रही थी और एक आत्महत्या या हत्या क्यों हो जाती है। दीपक जी, फारूकी साहब का बोलना मतलब ये है कि आम आदमी को सड़क पे डंडा मारेंगे लॉकडाउन में। लिटिल पेंगुइन सलमान खान के साथ उनके घर पे जा रहा है, पार्टी कर रहा है। यहाँ पे 14 लोग आ रहे हैं, गाड़ी से आ रहे हैं, लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, 9 बजे के बाद 10 बजे पार्टी के लिए 14 लोग जा रहे हैं। पुलिस निगरानी रख रही है लेकिन जाने दे रही है। स्वाद अनुसार लोग जाइए, पार्टी बनाइए, कांड करिए। इसमें पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है, जो भी बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व है, उनको बचाने की कोशिश आपकी महाराष्ट्र आघाड़ी ने दिहाड़ी सरकार कर दी है। आप लोग उसको बचा रहे हैं जो बड़े बड़े नाम है, उनको उजागर नहीं करना चाहते हो। एक बेचारी बच्ची का मर्डर हो जाता है, रेप हो जाता है, मर्डर हो जाता है, और आप लोग क्या करते हो? शट कर ओपन एंड शट केस कर देते हो, सुसाइड का लेबल चिपका देते हो। आप लोग ने जो काम किया है, घिनौना काम किया है। उन्होंने जो किया वो तो गलत किया, लेकिन आपने उससे ज्यादा घिनौना किया। पुलिस ने बड़े बड़े मसलों को तय किया है। आपने एक मर्डर, एक बच्ची का रेप और मर्डर को ढाका हुआ है। आप सॉल्व तो तब करेगी ना, सॉल्व तो तब करेगी फारूकी साहब। अभी तो इस केस की फाइल बंद है। क्या आप वादा करके जाते हैं शिवसेना के नेता के तौर पर कि अगले 4 घंटे में फाइल खुल जाएगी? बोलिए। 2 बार आप आईओ बदलते हैं, 2 बार आपके पार्टी के नेता बार बार बोलते हैं कि दिशा सालियान के परिवार के लोग कह रहे हैं कि इस मामले की अब आगे जांच ना की जाए। किसको बचा रहे हैं फारूकी साहब? बताइए, किसको बचा रहे हैं आप? सर देखिए, जो रिपोर्ट पुलिस बनाकर देगी वो तो उसी को हमें मानना पड़ेगा। पुलिस से बढ़कर तो हम जा नहीं सकते। या तो फिर उतर रही है तो फिर बाहर की पुलिस आप बुलाइए, हम लोग उनको एक चांस देकर देखते। बुलाया था ना सर, बिहार पुलिस आई थी फारूकी साहब, बिहार पुलिस आई थी। एसपी को आपने क्वारंटीन कर दिया, पुलिस वालों को काम नहीं करने दिया। ये भी करके देख लिया ना, ये भी करके देख लिया। अगर आप बार बार गलतियां करेंगे तो लोकतंत्र में आपकी सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। फारूकी साहब, तैयार रहना चाहिए आपको इसके लिए। मुंबई पुलिस अपना काम कर रही थी, उसके बीच में अगर उनको डिस्टर्ब करे तो वो भी अच्छा नहीं है। इसके लिए मुंबई पुलिस अब आप पलट गए फिर से। सुनील शुक्ला जी क्या बोल रहे हैं? पहले फारूकी साहब आप तय कर लीजिए दिमाग के अंदर आप क्या बोलना चाहते हैं। आप बोलना चाहते हैं षड्यंत्र है? अगर षड्यंत्र है तो आपकी पुलिस ने जांच करके षड्यंत्र करने वालों को जेल के अंदर क्यों नहीं किया? सुनील शुक्ला जी बोलिए, क्यों नहीं? अगर ये षड्यंत्र है तो जेल के अंदर क्यों नहीं करती मुंबई पुलिस जो उद्धव ठाकरे की सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं? ये क्या बोलना चाहते हैं? दिशा के माँ बाप ने ना बोल दिया। अरे दिशा कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, कोई कॉमोडिटी नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है कि उसका परमिशन लिया जाए। वो तो चले गई ऊपर। आपको तो जांच करना चाहिए। वो एजेंट लड़की थी, उसका तो जांच आप कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट आप एक्शन ले सकते थे, एफआईआर आप कर सकते थे। आप लोग ने जानबूझ के नहीं किया क्योंकि आप उनको बचाना चाहते हो, तो आप लोग के साथ उठते बैठते हैं। आप लोग जो कोशिश कर रहे हो, सुशांत के साथ क्या किया आप लोग ने? 65 दिन आपने उसको रफा दफा कर दिया, सुसाइड केस बता दिया। दिशा के बारे में सुसाइड केस बता दिया आपने। दोनों की कड़ी जुटी है, दोनों का जो मर्डर है आप लोगों को मालूम है। आप लोग उसको बचाने की पुलिस का जो काम है वो पुलिस ही कर सरकार को जो आपके मंत्री में बैठे हैं ना, लिटिल पेंगुइन, फूटते बैठते हैं इनके साथ। इनको बचाने की कोशिश कर रहे हो, कहीं वो खुलासा नहीं हो जाए। कोई नहीं घूमता, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। बिना एविडेंस के आप आरोप नहीं लगा सकते। आप लोग बचा रहे हो, ये खुलासा हो गया, आप आरोप लगा रहे हैं बिना एविडेंस के। आप आरोप नहीं लगा सकते किसी के ऊपर। शर्म आती है आप लोग पर, मेरे को शर्म आती है महाराष्ट्र बिना एविडेंस के आप किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। आपके पास एविडेंस नहीं है। बिटिया है, उसका रेप हो जाता है, उसका मर्डर हो जाता है, उसको उठा के फेंका जाता है नीचे।
और आप लोग क्या करते हो? मैं तो बार बार कह रहा हूँ ना, अगर आपको लगता है कि महाराष्ट्र पुलिस या मुंबई तो आप पुलिस क्या करते थे? बराबर से अरे कार्रवाई आपको नहीं किया, किसी बाहर को की पुलिस पूछते को आप इस केस देखो, का हैंड ओवर आप कीजिए, सरकार में वो गए, आकर हमने देख नहीं ले। भेजा। लेकिन हम आप तो जनादेश के पुलिस विरुद्ध जो है सरकार उसका बनाया काम आपने, करेगी। आपने तो सरकार पुलिस ही के नहीं काम था। के आगे तो हम आपने नहीं जा जबरदस्ती सकते। कुर्सी ले लिया, जबरदस्ती होम डिपार्टमेंट ले लिया, जबरदस्ती अब सीएम बन गए। आपने लिया तो आपको काम करना चाहिए था। आप लोग ने ठीक है सुनील शुक्ला जी, मैं 1 मिनट आपको रोकूंगा। फारूकी साहब, यहां पर भी आप एक्सपोज होने वाले हैं, क्योंकि दिशा सालियान का मामला ऑलरेडी कोर्ट में है और इसके बाद में वेद भूषण जी की टिप्पणी लूंगा। दिशा सालियान के मामले में एक वकील है ढांडा साहब, वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं कि इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए।